विनती को सुने, हमारी मांगों को सुने। अतिथि शिक्षक साथी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हमारा साथ देकर, साथ क्या खुद के ही लिए यहाँ इस स्थान पर आए हैं, इस धरना पर आए हैं। उन सारे अतिथि शिक्षक को धन्यवाद देना चाहूंगी और सबसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि जो ये हमारा अतिथि शिक्षक नाम है उसको त्यागने की कोशिश करें। हमारा अतिथि शिक्षक नाम ही हमें रुला देता है, क्योंकि ये नाम जो हमें मिला है वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, हमारे पदाधिकारी सभी से आग्रह ये करेंगे कि हमारा ये नाम हटा दे। हमें ये नाम ठीक नहीं लगता। अब मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगी मैं शब्द का मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सारे लोगों के लिए मैं है। ये लड़ाई आपकी अपनी है, मेरी आपके लिए नहीं है, आपकी मेरे लिए नहीं है, आपकी खुद की लड़ाई है ये। हम सब मंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि हमारा ये नाम हटा दे, हमको नियमित रोजगार दे दे। हमारे सारे अतिथि शिक्षक जो 2 महीने के लिए बेरोजगार हो जाते हैं उनको बेरोजगार ना करें, क्योंकि ये 2 महीने की बेरोजगारी 2 महीने की बेरोजगारी नहीं है, ये तो 6 महीने खींच देती है। और जो अतिथि शिक्षक निकल गए हैं तो उनके लिए तो क्या पता कब तक की बेरोजगारी है। अब ये बेरोजगारी ठीक नहीं है। हम तो मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमें ऐसा रास्ता दे दे कि कोई शिक्षक पद से ना डरे। जब शिक्षक पद की तैयारी करे ना तो वो उस चीज से डरे ना कि यार शिक्षक बनने में, BEd करने में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस BEd को करने में, अतिथि शिक्षक आवेदन देने से कोई मतलब नहीं है। सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगी कि एक गुरु के प्रति जनता को भविष्य बनाने के लिए इतना ना डराए। क्यों? क्योंकि हम 15-20 सालों से प्रताड़ित अतिथि शिक्षक डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा। हमने 15-20 साल से अतिथि शिक्षक पद में रहकर अपनी उम्र खो दी। कोई 45 साल के हो गए, कोई 48 साल के हो गए, कोई 55 साल के हो गए, कोई 35 साल के हो गए। अब तो हमारा इतना भी ये नहीं चलता कि हम मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर सके। तो मैं मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि हमको इस तरीके से प्रताड़ित बस ना करें। यदि हम इतनी मेहनत करते हैं, स्कूल आके हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो उन्हीं बच्चों के सामने हमें बेइज्जत ना करें। आज हम इस तरीके से बेइज्जत हो जाते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ संपन्न परिवार के जो इंजीनियर बन जाते हैं और हमारी इतनी मजबूरी होती है कि हमें मजदूरी करना पड़ता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि हमारा जीवन इतना नरक ना बने। प्रत्येक अतिथि साथी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो संगठन का साथ दे, अपने इस गुरूर में ना रहे कि हम लग गए हैं तो हम निकलेंगे नहीं, क्योंकि सरकार तो हमें उतने पद ही नहीं देती कि हम पात्रता परीक्षा निकाल के पद ले लें। अगर 50,000 अतिथि शिक्षक है तो 500 पद निकालती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे मंत्री जी से कि हमारे परिवार को इस तरीके से बेरोजगार ना करे। मैं निवेदन करना चाहूंगी मंत्री जी को कि हम शिक्षक हैं तो हमारे बच्चों को एक शिक्षक परिवार की परवरिश दे। हम लोगों को बता सके कि हम शिक्षक हैं, हमारा परिवार शिक्षक है। कभी हम मजदूर बन जा रहे हैं, कभी हम शिक्षक बन जा रहे हैं, अतिथि शिक्षक बन जा रहे हैं, ना हमारा मान सम्मान। मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि हमको मान सम्मान की जिंदगी दे।
50 साल की उम्र में भी 50 साल के ही अध्यापक से बेइज्जत महसूस करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि इतनी बुरी जिंदगी हमें ना दे, या तो अतिथि शिक्षक पद खत्म कर दे। सही सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। 20-20 साल के बच्चों को ये उम्मीद है ना दे कि तुम्हारा अतिथि में हो जाएगा, एक दिन तुम नियमित हो जाओगे। सही बात है। सरकार से ये विनती करना चाहूंगी कि इतना नरक भरा जीवन मत दे। ज्यादा बोल रही हूँ सर, माफी चाहूंगी। नहीं मैडम, सही है मैडम, की बिल्कुल आवाज है मेरे परिवार के दुख तकलीफ की आवाज है, जो मेरी आत्मा से निकलती है। मैं ये मैडम आपकी संतुलन समझते हैं, रियल है मैडम, सही है। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। सही सर, हमारे ईश्वर पे भरोसा रखना, हमारा भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। सही मैडम। खुद को इतना मजबूत बना लो कि हर मुश्किल का हल निकल जाए। रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल जाए। संघर्ष जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं होती। मैं हर अतिथि शिक्षक से निवेदन चाहूंगी कि हर अतिथि शिक्षक एक दूसरे का साथ दे। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या नियम बताना यार, कि आप क्या नियम बनाओ हमारे लिए। 12 महीने का सेवा काल का उनकी चयन परीक्षा निकाले के, पात्रता परीक्षा निकाले के, विभागीय परीक्षा निकाले, उनको क्या नियम बनाना। वो तो खुद भारत में नियम बना रहे हैं, हमारे मोदी जी खुद भारत में नियम बना रहे हैं। तो वो क्यों बेरोजगार करे, उन्हें क्या नियम बताना, उनके सामने क्या शर्त रखना। ये तो उन्हीं को लगनी चाहिए कि हम अगर मध्य प्रदेश के पालनहार बने हैं तो उस पालनहार में कर्तव्य का पालन करें, नहीं तो पद छोड़ दें। जब हम किसी को संपन्न और तरीके का रोजगार, लगातार रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो हम पद छोड़ दें। अरे हम मांग ही क्या रहे हैं सर, हम तो बोल रहे हैं कि हमें कम वेतन दो पर नियमित रोजगार दे दो। हम बोल रहे हैं कि हमारी अटेंडेंस लो पर उस तरीके का हमें पेमेंट दो। हम अटेंडेंस की टाइम की बात करते हैं, हमारे प्रधान पाठक तो अटेंडेंस से बड़े टाइम के पाबंद है हमारे लिए। वो हमें बोलेंगे कि तुम 10-25 में आओ, वो हमें बोलेंगे तुम 10-20 में आओ, नहीं तो हम एब्सेंट लगा देंगे। हम अटेंडेंस नहीं लगती तो सरकार से प्रताड़ित रहते हैं, अटेंडेंस लगती है तो टीचर से प्रताड़ित रहते हैं। बस तो मैं आप लोगों से सबसे आग्रह करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि शालीनता से मंत्री जी से हम मांग करें, ना विरोध करें, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे पालनहार तो वो ही है, करना उन्हीं को है। एक बार 3000 पेमेंट कर दिए, 7 कर दिए, 14 कर दिए, हो सकता है कि मती फिर जाए तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही कर दे। सही बात है। ठीक है सर, धन्यवाद।